स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। अल हुदा स्कूल बच्चों का सालाना जलसे में जलवा। बीजापुर के अल हुदा प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल का सालाना जलसा मनाया गया, जिसमें शहर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान ने इस इदारे में तालीम को लेकर अंजाम दिए जा रहे कामों की सराहना करते हुए बच्चों की जिंदगी बनाने, संवारने और समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने उस्ताद और वालिदैन का बड़ा किरदार होता है कहा। इस मौके पर बी न्यूज नेशन के सीएमडी शकील बागमारे ने कहा कि बच्चों में मौजूद सलाहियतों को उजागर करने और बच्चों की तालीम को लेकर वालिदैन किसी तरह का समझौता न करें। ये इदारा तालीमी मैदान में किसी इनकलाब से कम नहीं। इस मौके पर अल हुदा इदारे के जिम्मेदार, असातिजा, स्कूली बच्चे, बड़ी तादाद में बच्चों के परिवार वाले, शहर और मोहल्ले के जिम्मेदार इस जलसे में मौजूद थे। सब सूरज चांद सितारों का, सब जानों का बेजान समंदर रहमत का सरकश बंदे तेरे दाता तेरी इबादत करते हैं। तौफीक इताअत जो जो मंजिल फतह नुसरत है, इस पर चल कर पाई असलाफ ने जिस पर चल कर पाई, वो है नाम से तेरे जगदाता। तू रहम करम का सर चश्मा है फदौला रब का दुलारा मेरा नबी है प्यारो। मेरा सफीना साहिल किनारा मेरा नबी है, डूबेगा कैसे मेरा रब का दुलारा मेरा नबी है। मकबूल बागवान साहब हमारे बीच आ रहे हैं। बच्चों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे एमएलए साहब का जो है ना गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करें। यह हमारी अपनी खुशनसीबी है, जैसे कि वक्त मुकर्रर पर पहुंचने का वादा तो किए थे, लेकिन आज हमारे शहर बीजापुर में बिजली के कुंभ में जो जगमगा रहे हैं, यह रास्ते, ये 24 घंटे पानी का हमारे यहाँ इंतजाम हुआ है, वो मौसम की जानिब से हुआ है। मैं दिल के अमी गहराइयों से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरमा की खिदमत में जो है ना वो विलायत कई सालों से ये जुड़े रहे, लेकिन आपकी इल्मी लियाकत और काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए नहीं सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमी पर आपको काम करने के लिए मौका मिला, बल्कि जिद्दा और ताइफ के सरजमी पर भी जो है ना न्यूज नेशन जो यूट्यूब में भी नजर आ रहा है, हमारे जैसे टीवी खोल देते हैं वहाँ भी ये चीजें नजर आ रही हैं। बिरबांगे दहल इस सहाफत के मैदान में खिदमत सर अंजाम देने वाले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बी न्यूज नेशन के शकील अहमद बागमारे साहब एक नौजवान शख्स है, एक मिसाली शख्स होने जा रहा है। और साथ ही बता दो कि आपकी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए हमारा अपना महल्ला जो जामा मस्जिद मोहल्ले से एक ये है हमारी अपनी तंजीम
बज़्म अरबाब उर्दू की जानिब से गुज़िश्ता साल चंद अशखास को जो है ना मद्देनजर रखते हुए जब सर्वे किया गया तो उनके खिदमत में सहाफ़त के मैदान में अनमोल रकम पाने वाले जनाब शकील अहमद बागमारे साहब, मैं इनके खिदमत में इनका इस्तकबाल करता हूँ इंफरादी तौर अपनी जानिब से, इस तालीम इदारे के ज़िम्मेदारान की जानिब से, आप तमाम की जानिब से निज़ाम अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ जब मोहतरम की खिदमत में गुलपोशी का एहतमाम करें। शहर के जी आला विकार एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान साहब के दस्त मुबारक से आज के इस जलसे का इफ्तिताह हो रहा है। सामाईन कराम, जिस तरह से इस पौधे को हम पानी के जरिए से हरा भरा रखना चाह रहे हैं, इसी तरह से अल हुदा के तालीमी इस बाग को भी हम तालीम से आरस्ता पैरस्ता करते हुए इन बच्चों के अंदर पाई जानी सलाहियत को भी सरसब्ज़ व शादाब रखते हुए जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, पत्ते देगा, फूल देगा, फल देगा और आने वाले दिनों के अंदर बड़ी छाँव देगा, इसी तरह से इन बच्चे भी, ये जो बच्चे अल हुदा में ज़ेर तालीम है, इन बच्चों के अंदर भी होते जाएंगे, इनके अंदर सलाहियत को उभारते हुए ये बच्चे आने वाले दिन में इस देश के लिए, हमारे इस मोहल्ले के लिए, शहर के लिए, जिले के लिए, रियासत के लिए एक छाँव की मानिंद। पहले जब इसका इफ्तिताह किया गया उस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ 40 तलबा व तालिबात थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नर्सरी, LKG, UKG और अव्वल ता हफ्तुम सारा काम सारा वक्त जो है इस स्कूल की इन बच्चों की सलाहियत को उभारने के लिए, इस इदारे की कामयाबी के लिए, इस इदारे की को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन कोशिश और काविश में मोहतरमा सुल्ताना मैडम जो शाहीन कॉलेज की प्रिंसिपल है, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, सरजमीन गुलबर्गा से आप तशरीफ लाई है, हमारे आज के खास मेहमान हैं, मोहतरमा से हम गुजारिश करते हैं कि आप भी अपने दस्त मुबारक से इन टीचर्स की खिदमत में अवार्ड पेश करें। डॉक्टर कमर सुल्ताना साहबा से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो भी तशरीफ लाएं। कौम एक गुलशन है जिसका बागबां उस्ताद है, उसी के दम से चमन सरसब्ज है, शादाब है, आबाद है। कौम एक गुलशन है जिसका बागबां उस्ताद है। इदारे की जानिब से बोनस के तौर पर, तोहफे के तौर पर 10 दिन की और हम सभी वालिदैन और सरपरस्त हजरात की जानिब से हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि और एक बात मैं बताता चलूं, इनमें से 2 ऐसे असातिज़ा इकराम हैं जो बिल्कुल 3 साल से आज तक एक भी छुट्टी न लेते हुए अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। 2 ऐसे असातिज़ा इकराम हैं जो मुसलसल 3 साल से एक भी जो है छुट्टी न लेते हुए, मुबारकबाद है हम इदारे की जानिब से और सभी आज के मेहमानों की जानिब से और वालिदैन और सरपरस्त खवातीन और हजरात की जानिब से इन असातिज़ा का जिन्होंने आपके दस्ते आप अपने दस्त मुबारक से मेहमान। के बाद LKG A से क्लास LKG A इमरान, LKG इस्माइल फनीबंद, मोहम्मद तबरेज शमसुद्दीन बनियार, ये भी रेगुलर स्टूडेंट का अवार्ड हासिल करते हैं LKG C से। अलीना मोहम्मद जुबैर जमादार UKG A से, ये भी रेगुलर स्टूडेंट का अवार्ड हासिल करते हैं अव्वल नंबर पर। मोहम्मद अरकान अल्लाह बख्शमा कानदार UKG B से, ये भी रेगुलर स्टूडेंट का अवार्ड हासिल करते हैं। आयशा अब्दुल गफूर शेख अव्वल जमात D डिवीजन से रेगुलर स्टूडेंट का इनाम हासिल करते हैं। एजाज इरफान शाहपुर दुवम जमात A से रेगुलर स्टूडेंट का इनाम हासिल करते हैं। बीबी आयशा जाकिर हुसैन हड़गली दुवम जमात A से रेगुलर स्टूडेंट का इनाम हासिल करते हैं। बीबी आयशा जाकिर हुसैन हड़गली 2nd स्टैंडर्ड A डिवीजन रेगुलर स्टूडेंट का पहला इनाम हासिल करते हैं। मोहम्मद साजिद जावेद मुल्ला दुवम जमात से 2nd C रेगुलर स्टूडेंट का पहला इनाम हासिल करते हैं। महबूब शमसुद्दीन बनियार सुवम जमात से A डिवीजन से रेगुलर स्टूडेंट का पहला इनाम हासिल करते हैं। की जानिब से मुबारकबादी पेश करते हैं आपके वो होनहार कमसीन तालिब इल्म तलबा तालिबात जो आपकी मौजूदगी में एक बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड लेते हुए आपके साथ। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूँ शकील अहमद बागमारे। हक की आवाज में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक के वजीर आप बनने के बाद क्या क्या खिदमत अंजाम दिए हैं,
इस सवाल पर एमपी पाटिल साहब ने कहा, जयपुर शहर में आदिलशाही कुएं हैं, इसकी बाकी सफाई करवाया गया। हज की आवाज में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक के वजीर आप बनने के बाद क्या क्या खिदमत अंजाम दिए हैं? इस सवाल पर एमपी पाटिल साहब ने कहा, जयपुर शहर में आदिलशाही कुएं हैं, इसकी बाकी सफाई करवाया गया और बेगम तालाब, भूतनाल तालाब और ममदापुर तालाब ऐसे रियासत कर्नाटक में मौजूद बहुत सारे तालाबों को भरवाया गया और जमीन की जरखीज के लिए जगह जगह पानी की सहूलियत मुहैया करवाया गया और किसानों को काश्तकारी में पानी की जो दिक्कत थी वहां पर कैनल के जरिए पानी को मुहैया करवाया गया। आने वाले चुनाव के लिए आप क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? पूछे जाने पर एमपी पाटिल साहब ने कहा, मैंने घर घर कांग्रेस के प्रचार किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है बबलेश्वर मत क्षेत्र में 50,000 वोटों की लीड से जरूर जीत कर आऊंगा। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। भगवान साहब का इंट्रो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? डॉक्टर मकबूल बागवान है। सर, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है? मैंने तालीम MBBS तक हासिल की है। सियासी मैदान में आप दिलचस्पी क्यों लिए? सियासी मैदान में मैंने समाजी खिदमत के लिए दिलचस्पी ली। आप शहर बीजापुर के MLA बनने के बाद अम्मा जहाज तरक्की के लिए क्या क्या खिदमत अंजाम दिए? मैंने विजयपुर शहर में जो पानी की किल्लत थी, इसको दूर करने के लिए 24 घंटे पानी का इंतजाम किया। बिजली की सप्लाई जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए मंजूरी पत्र दिया गया है और टीपू सुल्तान सर्कल की नए सिरे से इफ्तिताह करवाई गई है। जगह जगह पानी के फिल्टर का इंतजाम, रास्तों की तामीर, हॉस्टल, हाईटेक सरकारी अस्पताल की तामीरी काम शुरू किए जा रहे हैं। चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो पूरे किए? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किया और भी जो कुछ रह गए हैं उसे भी पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? आने वाले चुनाव के लिए घर घर कांग्रेस का प्रचार किया हूँ और मेरे खिदमत भी अहम प्रचार है। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह इन साल भी चुनाव में मैं ही जीत हासिल करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है, मेरी अवाम मुझे वोट डालेगी। शुक्रिया सर। मैं रिपोर्टर नकवी कैमरामैन राजकोट के। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूँ आबिद हुसैन शेख। विजयपुर के जाने माने MLA मकबूल बागवान साहब को शहर विजयपुर के MLA बनने के बाद क्या क्या खिदमत अंजाम दिए हैं, इस सवाल पर MLA मकबूल बागवान साहब ने कहा, विजयपुर शहर की तरक्की के लिए जो हमारे शहर में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत थी, इसको दूर करने के लिए 24 घंटे पानी का इंतज़ाम किया। 400 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, जिसमें बिजली की सप्लाई अंडरग्राउंड के लिए रियासत वजीर आला श्री सिद्धरामैया को मौनवी पत्र दिया गया और टीपू सुल्तान सर्कल की नए सिरे से इफ्तिताह की गई। कई बेवाओं और गरीबों के लिए पेंशन का इंतजाम करवाया, पानी के फिल्टर का इंतजाम किया। विजयपुर शहर में हाईटेक सरकारी अस्पताल की तामीरी काम शुरू करवाया जा रहा है। रास्तों की तामीर, हॉस्टल वगैरह तामीर करवाया गया। मकबूल बागवान साहब आने वाले चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, इस सवाल पर MLA मकबूल बागवान साहब ने कहा, घर घर कांग्रेस का प्रचार किया हूँ और मेरी खिदमत ही अहम प्रचार है। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह इस साल भी चुनाव में जीत मैं ही हासिल करूँगा। इस तरह से इन्होंने अपने बयान में कहा। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। अंजाम जो दे रहा है वो है बी न्यूज नेशन। इसका मकसद है हक की आवाज तमाम अवाम के सामने लाना ही इसका मकसद है। और बिलखुसूस निजाम अख्तर साहब इन बच्चों तक जो है ना ये 1000 रुपये बतौर नजराना जो है ना शकील। वैसे हमने मंदिर जबाला के चंद जुमलों में भी इस बात का एतराफ़ किया था कि बातें वईद करके मुकर जाना हमारी फितरत नहीं है। बहरहाल आम कहलाता हूँ नारंगी पीला मेरा रंग, बड़े बीज के संग
मैं वसीला पर हट्टा मीठा मेरा स्वाद, गर्मी में आता हूँ बाकी दिन से भी जाता हूँ। अरे कनारों कितना सिलाओ, रस बनाकर पियो या शक्कर में घोलो, खट्टे हो मीठे हो ओ प्यारे अनानास, ओ अनानास कितने रसीले हो, रस बनाकर पियो या शक्कर में घोलो। अनेक मेरा रंग जैसे हरा पिल्ला, साथ साथ हम पेड़ की शाखों में केला केला केला, नाब रोज खाना सभी को खिलाना। अरफान पटेल। मैं रघु तुम्हें डॉक्टर से दूं, रोज खाओ। अंगूर ना अंगूर काला काला, तुम्हारा ताजा रोज तुमको बुलाए, चलो समझ के बच्चे खाते बहुत ताजर खाते छोड़ दे पंछी हौसला क्या मैया अमृत बहुत सारे मेरे भी लोग मुझे खाए तो भाई चलता आने में तान से बारे मंगे मारो नारंगी पीले हम मना दर्शन कीले हट्टिया मालबत संता आने मुकारे थी ये तंदुरुस्त एंगोला हमला कभी तेरा सती ना मैं डांसी से भरा मैं जो करे तो ये पैरों पर करा मैं कभी करवा मैं कभी खट्टा जब खाओगे तो चलेगा पता। प्रोग्राम में तशरीफ फरमा इस प्रोग्राम के सदर अली जनाब बड़े पीर जुनैदी साहब, मेहमान जनाब सैयद ख्वाजा फजलुद्दीन साहब, चेयरमैन जनाब शकील अहमद बागमारे साहब, आरएल संगापुर साहब। इससे पहले मैं अल हुदा स्कूल को, उनके जिम्मेदारान को, असातिज़े कराम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बहुत कम सालों में यानी तकरीबन 7 सालों में आपने जहां 40 बच्चों से शुरुआत की थी, आज यहाँ पर 640 बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी समझ से ऐसा लगता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं दुआ भी करता हूँ कि आने वाले और 7 सालों में आप ये 640 के बजाय 6040 बच्चे हों। अभी हमारे
जुनैदी साहब से मैं गुफ्तगू करते हुए बात कर रहा था कि हर साल हम लोग एक एक क्लास बढ़ाते जा रहे हैं, मगर जिस रफ्तार से हमारी स्कूल बढ़ रही है या इस स्कूल के जिम्मेदारों ने बड़ी खूबी से अपना काम निभा रहे हैं, इसके लिए शायद हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी वो अपनी बात बता रहे थे। तो इसी मौके पर मैंने उनसे कहा हूँ कि पीडीए की जानिब से आप एक साइट अप्लाई कीजिए, मैं आपको एक साइट वहाँ से सैंक्शन करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जो आज आपने जो हिम्मत अफजाई की है यहाँ के 4 टीचरों की, ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमें आज बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने रेगुलर बच्चे जो ज़्यादा अटेंडेंस क्लास में लेके आए, उनके भी आपने स्टेज के ज़रिए आपने उनकी हिम्मत बढ़ाई है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में उन बच्चों के साथ साथ इनके वालिद या वालिदा को भी आप हिम्मत बढ़ाएंगे तो ये और अच्छा होगा, ऐसे मुझे लगता है। मेहनत वो करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका ये पार्ट बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में ऐसे पेरेंट्स को भी आप यहाँ पे बुला के अगर इनकी हिम्मत अफजाई करेंगे तो ये और अच्छा इसका एक नतीजा निकलेगा। मैं ऐसी आप लोग इस गैदरिंग में हमको या हमारे बारे में सुनने से ज़्यादा आप अपने बच्चे में जो छुपी हुई स्पेशलिटी है वो आप देखने के लिए यहाँ आए हैं। इसीलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहता था, मगर मेरी शख्सियत के बारे में यहाँ के स्कूल के बच्चों ने खुद यहाँ पे एक प्रोग्राम करके जो बताया है, इसके बारे में मैं अब कुछ मेरे लिए कुछ बचा नहीं है कि मेरी शख्सियत के बारे में। बस मैं इतना एक शेर कहता हूँ, मेरी हकीकत तो मेरे प्यारे बच्चे जो जिसको हम फरिश्ते कहते हैं, उन्होंने मेरी शख्सियत बताई है। फिर भी लोग क्या कहते हैं उसके बारे में मैं एक शेर कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अपनी शख्सियत की तुझे क्या मिसाल दूँ, अपनी शख्सियत की तुझे क्या मिसाल दूँ, लोग मशहूर हो गए हैं मुझे बदनाम करते करते। तमाम मोहतरम हजरात और आज की बहुत ही मुहतरम और मोहतरम शख्सियत डॉक्टर मकबूल साहब, नाम मकबूल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि बच्चों के नाम सोच कर रखो, उनके किस्मत पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। बच्चों, मकबूल के माने क्या है? मशहूर, बुलंद। तो जिसका नाम ही मशहूर हो, जिसका नाम ही बुलंद तरीन हो, उस शख्सियत के तारुफ की क्या ज़रूरत है। दूसरी अहम बात, बच्चों ने बड़ी खूबसूरती से शख्सियत का इजहार स्टेज पर कर दिया। मकबूल साहब से मैं कहूँगी, वो कौन सा गाँव है जो बाहों नहीं के लिए कोशिश करने वाली ये मोहतरम शख्सियत, आज बातों बातों में बहुत अहम बात आपने कह दी है। हमारे स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए सबसे पहले ज़मीन का इंतज़ाम चाहिए और इस स्कूल को बड़ा करने में मकबूल साहब का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। हम रहें ना रहें, लेकिन सदक़े जारिया, सवाबे जारिया ता क़यामत हमारे हिस्से में रहेगा। आज मेरे मुखातिब बच्चे, सबसे पहले एक मशहूर शेर है, लो जान बेच कर भी जो इल्मो हुनर मिले, लो जान बेच कर भी जो इल्मो हुनर मिले, जिससे मिले जहाँ से मिले, जिस कदर मिले। आपको जिस कदर मिलने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मशहूर कौल है
इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, लेकिन मेरे बच्चों, आपको इल्म हासिल करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में ये एक बहुत ही मोहतरम इदारा अल हुदा स्कूल आपके सामने है। आज मेरी मुखातिबत असातिज़ा और वालिदैन से है। किसी पैदा होने वाले बच्चे की पेशानी पर यह लिखा नहीं होता कि वो मिनिस्टर बनेगा, एमएलए बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या किसी इदारे का मालिक बनेगा। बच्चे को बनाने वाले हम हैं। सबसे पहले वालिदैन, और 4 साल की उम्र में जब मदरसा भेजा जाता है तो असातिज़ा। बच्चे अपनी मंजिल से अनजान हैं, उनको उस मंजिल पर ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करने से पहले मैं एक शेर के साथ शुरू करूंगा कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ऐसे ही मैं अल हुदा के सभी स्टाफ को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए जिस तरह कटोकर उसे एक मूर्ति की शक्ल लाई जाती है, इसी तरह आप सभी अल हुदा के अहबाब और असातिज़ाओं ने मिलकर इन बच्चों को तालीम की जो शक्ल दी है, उन्हें बहुत ही प्यार से उन्हें तालीम के मैदान में उभारा है। इसके लिए मैं आप सभी तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे मैं बैठे सभी हमारी माँ बहनों से यही कहूँगा कि तालीम के मैदान में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। एक चाहे आपकी कितनी गरीबी हालत ही क्यों ना हो, क्योंकि तालीम सबसे अहम चीज़ है। आपको एक दिन की खाना भी ना नसीब हो तो भी अपने बच्चों के कभी तालीम से दूर ना रख के उन्हें स्कूलों को ज़रूर भेजें। ये मेरे अजीज़ाना गुजारिश है, क्योंकि आज मैदान में अगर जंग लड़ना है, हर कुछ हासिल करना है, तो आपको तालीम बहुत अहम है। क्योंकि जब टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं मिलते। जब टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेता है जुगनू भी अंधेरे में मंजिल, क्योंकि वो रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैं इस मौके पर मैं हमारे अल हुदा के तमाम स्टाफ का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुला के जो इज्जत बख्शी है, और बी न्यूज़ नेशन का अहम प्रोग्राम जो इस मौके पर दिखाया है, इसके लिए भी मैं बहुत अल हुदा के तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें बी न्यूज़ नेशन की तरफ से इन बच्चों में बी न्यूज़ नेशन का जो जोश लाया है, उसके लिए मैं उनका तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और एक अहम बात मैं यहाँ कहूँगा कि मैं बहुत से गैदरिंग में गया हूँ, मगर मुझे ऐसे कोई टीचर्स नहीं दिखे जिन्होंने 1 साल और 3 साल तक बिना रजा लिए छुट्टी करे अपनी बाकायदा अपनी सलाहियत का इजारा करके उन बच्चों के लिए अपने घरेलू परेशानियों को ताक रखते हुए इस स्कूल में रोजाना आए। इन तमाम टीचरों का, इन स्टाफों का भी मैं यहाँ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक पहला ऐसा स्कूल देखने को मिला जहाँ पे 1 साल से 3 साल तक बिना रजा लिए ये टीचर्स आए। मैं इनको बहुत यहाँ से इनको सलूट करता हूँ कि ऐसे टीचरों की हमारे कौम के लिए बहुत अहम ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे टीचर हर स्कूल में रहें, जो अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझें। तुम्हारी हयात का हर लम्हा शादमा गुजरे, बाहर सजदा करते करे तुम जहाँ जहाँ गुजरे, बाहर सजदा करे तुम जहाँ जहाँ गुजरे। खुदा नसीब करे तुम्हें जिंदगी की हर खुशी, खुदा नसीब करे तुम्हें जिंदगी की तुम्हारा इम्तिहान गुजरे। तुम सुरखरू रहो जब कोई तुम्हारा इम्तिहान गुजरे। तो आइए सामाईन किराम, हम हमारे आज के खास मेहमान जो बड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।